नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वां वेतन आयोग के बारे में काफ़ी महीनों से बात हो रही है और अब जाके सरकार ने उसके ऊपर चुप्पी तोड़ी है। भारत का जो वित्त मंत्रालय है, यानी जो भारत के वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, उन्होंने संसद में जब दूसरे विपक्ष के सांसदों ने उनसे पूछा कि आपने जनवरी 2025 में जो 8वां वेतन आयोग है उसको लेकर कुछ बात कही थी, लेकिन अभी तक उस चीज़ को 6 महीने होने आए हैं और आपने ना अभी तक किसी कमेटी का गठन किया है, उसमें कौन-कौन सदस्य होंगे और उसका अध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे का कोई जानकारी नहीं दी है। तो इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जो 8वां वेतन आयोग को लेकर अभी भी जो बहुत सी चीज़ें हैं, उनका आकलन नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ जो टर्म्स ऑफ रेफ़रेंस हैं, उनको लेकर अभी कार्रवाई चल रही है और जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, 8वें वेतन आयोग जो सेंट्रल पे कमीशन है, उसके अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, वो है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और जो कार्मिक और जो प्रशासनिक विभाग है, उसके साथ-साथ जो राज्य की सरकारें भी हैं, वो सब हैं, उनसे सुझाव माँगे गए हैं और जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएँ पूरी होती है, तो जो ये 8वां वेतन आयोग है, इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग के बारे में अभी तक मतलब जो उसकी अधिसूचना है वो लंबित है, कुछ भी उसके बारे में नहीं कहा गया है सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियल। और जो इसको लेकर कर्मचारियों के अंदर जो भी वेतनभोगी हैं, जिनकी संख्या भारत की 1 करोड़ से अधिक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जो पेंशनर्स हैं, जिनकी पेंशन और जो सैलरी है उसके अंदर 8वें वेतन आयोग के अंदर संशोधन किया जाना। तो वो भी इसके बारे में सर्च करते रहते हैं, पूछते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार कब जो 8वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिशों को लागू करेगी। लेकिन अभी तक कोई इसके अंतर्गत किसी भी जो सदस्य होते हैं उसका गठन नहीं हुआ है, कमेटी का गठन नहीं हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और संसद में जब विपक्ष के सांसदों ने ये क्वेश्चन पूछा, तो सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने उन्हें ये जवाब दिया। तो इस जवाब से तो यही लगता है कि जो सरकार है अभी वो जो चरणबद्ध जो प्रक्रिया होती है उस पे काम कर रही है और जो प्रशासनिक एक देरी होती है किसी भी जो बड़ी कमेटी होती है उसके गठन में, उसमें अभी समय लग रहा है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर या इस साल के अंत तक हो सकता है आत्म वेतन आयोग के अंतर्गत जो कमेटी गठित होनी है और जो भी वो सदस्य होंगे, जो इसका अध्यक्ष होगा, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। 8वें वेतन आयोग की जो अधिसूचना है या उसको मतलब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊँ, तो अधिसूचना या उसको अधिक वो जो है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो इसकी अधिसूचना है वो लंबित पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक उसके बारे में कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़ाइड नोटिस नहीं आया है, कोई गैज़ेटेड नोटिफ़िकेशन नहीं आई है। एक तरह से जो सरकार का लीगल स्टेटस होता है किसी भी नोटिस के बारे में, किसी बिल के बारे में, किसी कमेटी के बारे में, वो नहीं हुई है। अधिकृत करने का मतलब है 8वें वेतन आयोग को कि उसे एक तरह से सरकार का आधिकारिक या ऑफिशियल अप्रूवल मिला। तो ये जो शब्द बार-बार मैं बोल रहा था कि 8वां वेतन आयोग अधिकृत नहीं हुआ है, इसकी अधिसूचना अभी तक लंबित है, इसका मतलब ये है कि अधिकृत का जो मतलब है वो यहाँ ये है कि एक तरह से सरकार द्वारा अप्रूवल मिल रहा है किसी चीज़ का, आधिकारिक तौर पर अप्रूवल मिल रहा है, गैजेटेड नोटिफिकेशन जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और इसके साथ-साथ एक लीगल स्टेटस की तरह ये होता है। तो अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें, वो 2014 में एक तरह से कमेटी का गठन किया गया था और 2016 में जो सिफारिशें थी उसमें उनको लागू करने में 2 साल लगे, 2016 में उसे लागू किया गया था। इसके साथ-साथ जो फिटमेंट फैक्टर है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले प्ले करने वाला है 8वें वेतन आयोग के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो आप उसकी जानकारी इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया, छोटी-सी वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। तो फिटमेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कि जो आपकी नई बेसिक पे होने वाली है किसी भी वेतन आयोग के अंदर, अब वो कितनी होगी। मान लीजिए आपकी पुरानी जो ओल्ड बेसिक पे है वो 10,000 रुपये है और जो फिटमेंट फैक्टर है वो है 2। तो जो नई बेसिक पे होगी वो फिटमेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई बाय ओल्ड बेसिक पे, यानी 10,000 गुणा में 2 इक्वल टू 20,000 रुपये, जो आपकी नई बेसिक पे है वो हो जाएगी।
इसके साथ साथ जो भी डीए वगैरह बढ़ाना है, यानी जो महंगाई भत्ता होता है, उसके साथ साथ जो वेतनभोगी हैं उनकी पेंशन जो बढ़ने वाली, सबका जो संशोधन है, सरकार आर्थिक हालात देखकर उस डिपार्टमेंट के, और बहुत सी चीज़ें होती है जो आर्थिक तौर पर या लो वित्तीय तौर पर देखी जाती हैं, जब भी कोई जो वेतन आयोग है जो आता है 10 साल बाद वो लागू करते हैं। तो जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी, पहले भी बढ़ती रही थी, 50 साल पहले भी बढ़ रही थी, आने वाले 10-20 सालों के बाद भी बढ़ेगी। तो जो कर्मचारी हैं वो एक तरह से बेचैनी में इसलिए भी हैं कि महंगाई बढ़ने के साथ-साथ उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। वो जल्द से जल्द सरकार से ये चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो, जो भी सिफ़ारिशें उनके द्वारा सरकार को दी गई हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, उनके ऊपर सरकार काम करे और जल्द से जल्द अगले साल यानी 2026 के अंदर 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो बढ़ी हुई तनख्वाहें हैं, बढ़ा हुआ वेतन है, जो पेंशन है, उसे लागू करे। इसके साथ-साथ 8वें वेतन आयोग में मैं आपको बताऊँ कि अगर जो इस समय बेसिक पे चल रही है वो 18,000 के आसपास है, और अगर फिटमेंट फैक्टर जो कि एजेंसियों द्वारा, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा एक तरह का जो प्रस्ताव दिया गया वो ये है कि उसे ड ढाई से ऊपर रखा जाए। ऑलमोस्ट 3 के आसपास या 2.8 के आसपास उसको रखे जाने की माँग की गई है, और अगर ऐसा होता है तो अभी फ़िलहाल ये जो 18,000 बेसिक पे है, उसको जब फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते हैं तो जो अब अगले साल से जो नई बेस पे निकलेगी, वो करीबन-करीबन 50,000 रुपए से ऊपर होगी। तो बस यही थी आज की वीडियो। इसमें मैंने बताया कि सरकार ने वेतन आयोग पर चुप्पी तोड़ते हुए संसद में बताया कि अभी इस पर काम चल रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर सुझाव माँगे गए हैं। वो जैसे क्रियाएँ पूरी होती है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जितने भी मतलब किसी भी इसके संदर्भ में जो शर्तें हैं वो पूरी होती हैं। वैसे ही आपको बताया जाए कि कमेटी का गठन कब किया जाएगा और इसमें कितने सदस्य होंगे और इसका अध्यक्ष कौन होगा, और जो-जो सिफ़ारिशें हैं इसमें, उसके बारे में भी एक तरह से पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें रखी जाएँगी। तो इस साल के अंत तक हो सकता है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो। तो आज भी वीडियो नहीं था, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।